हाँ तो बच्चों, आज हमारा कैपेसिटेंस चैप्टर का एक टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, लेकिन इस बार पार्शियली फिल्ड है। अभी हमने पिछले केस में देखा था कि ये पूरा फुल था, कंप्लीट पूरा फिल था, लेकिन अभी क्या है, हम पार्शियली फिल्ड करेंगे। देखो इसका डायग्राम, ये पॉजिटिव प्लेट है और इस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और हमने केवल एक टी थिकनेस की एक स्लेब एंटर कराई है जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी थिकनेस है टी, और टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स इज डी। तो अब हमने कुछ जगह को खाली छोड़ा है, तो जब कुछ जगह खाली हो, मतलब फ्री स्पेस भी हो, साथ में मीडियम भी हो, तो फिर क्या बनेगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये पूछा गया है। हमें फाइंड करते समय वही ट्रिक ध्यान रखनी है, ई वी सी, इन तीन चीजों को पकड़ के रखना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, फिर कैपेसिटेंस की बात करो। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ कि इसमें दोनों जगह है, फ्री स्पेस भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, पहले इसकी बात करो। मान लिया ई नॉट, ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और जो मीडियम आ गया अंदर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ई। अब ये जो ई है और ई नॉट है, इसमें ये फॉर्मूला लगता है, आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो, ये याद है आपको, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, या आपका एप्सिलॉन आर जिसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। उसी को इधर ले आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो एप्सिलॉन आर का एक फॉर्मूला बच्चों ये भी होता है जो कि इन दोनों के रिलेशन को बता देगा। तो यहां से अगर मैं ई निकालूं तो ई कितना आएगा, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि ई कितना होता है, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर होता है, ये हमारे बाद में यूज आएगा। और ई नॉट का फॉर्मूला आप जानते ही हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको, सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ई नॉट अगर मैं यहाँ क्यू अपॉन ए लिख दूं तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें बाद में काम आएंगे, ये ध्यान रखना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, दो जगह हैं इस बार, फ्री स्पेस भी है, मीडियम भी है। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला, सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ये तो ई नॉट हो गया। और जो मीडियम है जहां जहां, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो कि ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। तो ये पहला काम हो गया, हमने दोनों की बात कर ली, फ्री स्पेस की भी और मीडियम की भी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों में निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इसको पीडी लिख देता हूं, इन फ्री स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम में भी निकलेगा और फ्री स्पेस में भी निकलेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, और पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो ई की जगह तो मैंने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैं बात कर रहा हूं फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस का आ जाएगा। डिस्टेंस भी फ्री स्पेस की आएगी। अब ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये पूरी फ्री स्पेस की है, तो ये टोटल कितनी है, देखो ये वाली बीच में से हटानी पड़ेगी क्योंकि ये मीडियम है। तो टोटल थी डी माइनस, बीच में आ गया मीडियम, डी माइनस टी, तो जो बचा डी में से टी को माइनस कर देंगे, जो बचा वो पूरा फ्री स्पेस बचा। तो ये भी फ्री स्पेस की डिस्टेंस, ये फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, प्लस
अब हम पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम निकालेंगे, बताओ क्या होगा। मीडियम, इसी फॉर्मूले से मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, और मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, ये है मीडियम T, तो ये E इंटू टी हो जाएगा। V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस, अब इस E की जगह हम क्या लिख देंगे, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R इंटू टी। E नॉट कॉमन आ जाएगा और यहां पे बचेगा D माइनस टी प्लस यहां बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन R। क्लियर है। अब लास्ट में हम इसका डायग्राम का कोई यूज नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब हम E नॉट की वैल्यू डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर चाहो तो इसको 1 दे देना, 1 से E नॉट यहाँ पे डाल दिया जाए तो V कितना आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 और हमारा एक काम और कंप्लीट हो चुका है। तो क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में निकालना, फ्री स्पेस में भी और मीडियम में भी। फ्री स्पेस में निकालने के लिए फ्री स्पेस का ही इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्री स्पेस की ही डिस्टेंस लेंगे। मीडियम में निकालने के लिए मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम की डिस्टेंस लेंगे। मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R होता है। E नॉट कॉमन ले लो और E नॉट की यहाँ से ये वैल्यू जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू यहाँ से डाल दो तो आपके पास V आ जाएगा। अब V आ गया, अब क्या बचा, C, और C तो अब कोई भी निकाल लेगा तुम्हारे में से, एक ही फॉर्मूला लगता है C निकालने के लिए। तो C हम निकालेंगे कैपेसिटेंस Q अपॉन V से, तो Q अपॉन ये V का पूरा फॉर्मूला है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये Q से Q कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इसमें से आप चाहो तो T कॉमन ले सकते हो, B माइनस टी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, ये आपका अंदर बच जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला एक तैयार हो चुका है। क्लियर है कहानी। और ये भी है, दोनों में से कभी कभी प्रूफ कराया जा सकता है, ये करा ले ये करा ले, कोई भी इसमें माइनस टी कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। ये हमारा कौन सा है, कैपेसिटेंस निकाली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो पार्शियली फिल्ड है, पूरा फिल्ड नहीं होगा, केवल पार्शियली फिल्ड होगा और केवल एक ही डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर उपस्थित होगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक और चीज की इसी में, वो देखो ध्यान से, ये ध्यान रखना EVC, ये इसका गुरु मंत्र मान लेना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कैपेसिटेंस। अब हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कि फील्ड है, filled with different dielectrics of different thickness। अब आप समझना ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने बनाया एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस Q माइनस Q, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल d। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, कि हमें इसमें स्लेब डालनी है। पहली स्लेब डाल दी, कितनी थिकनेस है इसकी, T1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R1। ये पहला कोई भी मटेरियल है, ये पहला फर्स्ट मटेरियल डाल दिया हमने। अब हमने सेकंड मटेरियल डाला अलग प्रकार का, एप्सिलॉन R2, थिकनेस T2, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ये n, ये हमने nth डाल दिया, किसी और मटेरियल को डाल दिया है। अलग अलग तरीके के मटेरियल, एप्सिलॉन Rn इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द थिकनेस इज Tn, और साथ में कुछ हमने फ्री स्पेस भी छोड़ रखी है।
अब देखो इसकी कैपेसिटेंस निकाल। अब आप सोचोगे सर ये क्या तामझाम कर दिया, पूरा इतने सारे स्लेब डाल दिए, हम तो परेशान हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, आपने इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा वो था, वैसा ही ये है, थोड़ा सा समझ लो, तरीका यही रहेगा। EVC आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, EVC यही तरीका अप्लाई करना है। फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ फ्री स्पेस में कितना होता है। फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होता है, जिसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब बहुत सारे मीडियम हैं तो अलग अलग, फर्स्ट मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा। फर्स्ट मीडियम दिख रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो कि कितना होगा, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1। सेकेंड मीडियम का क्या होगा, सेकेंड मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2। और nth मीडियम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड En होगा जो कि होगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो पहला काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, ये हो गई बात, जो हो गई उस पर टिक लगा दिया, हो गई, कोई प्रॉब्लम आई। वहां पर एक मीडियम था, पिछले केस में तुमने E लिया था, यहाँ पे बहुत सारे मीडियम है तो E1, E2, En अलग अलग मीडियम में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। ये काम हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, काम खत्म। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल में अब दोनों चीज आएंगी, फ्री स्पेस भी आएगी और एक एक मीडियम भी आएगा। तो पहले फ्री स्पेस की बात करो, यहां लिख देता हूं मैं फ्री स्पेस का, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नोट्स में आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, प्लस जितने भी मीडियम है उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस। फ्री स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जितने भी मीडियम है उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V इज इक्वल टू फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना, E इंटू डी। तो अभी मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं तो E की जगह क्या लिख दिया, E नॉट। अब मुझे डिस्टेंस बता सकते हो फ्री स्पेस में, टोटल डिस्टेंस कितनी है, D। टोटल डिस्टेंस D है, लेकिन माइनस करना पड़ेगा इन सबको, तब जाके फ्री स्पेस आएगी। तो इन सब का मतलब T1 प्लस T2 कहां तक, प्लस Tn, समझ गए, सबको ऐड कर दिया और D में से इनको माइनस कर दिया। ये माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो फ्री स्पेस ही होगा। तो ये फ्री स्पेस की डिस्टेंस आ गई, ये फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हमारा फ्री स्पेस का काम खत्म। अब मीडियम में क्या होगा, यहां लिखता हूं मैं प्लस। अब मीडियम, पहला मीडियम ले लो, कौन सा मीडियम, फर्स्ट मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और फर्स्ट मीडियम की थिकनेस T1। अब मैं चाहूं तो E1 को क्या लिख सकता हूं, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 लिख सकता हूं ना E1 को। तो E1 इंटू T1 था, E1 को मैंने E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 लिख दिया। प्लस सेकंड मीडियम ले लो, ये पूरा मीडियम में आ रहा है, ब्रैकेट लगा देना पड़ा, ये तो हो गया पूरा फ्री स्पेस, ये मीडियम। सेकंड मीडियम में E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2। और nth मीडियम जब आएगा तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn Tn। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसकी थिकनेस। बहुत सिंपल है, आपको लगेगा बड़ी इक्वेशन पर कुछ भी नहीं है इसमें, दम ही नहीं है इस इक्वेशन में। ये फ्री स्पेस और ये अलग अलग मीडियम का, सबका ऐड कर दिया, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। इसको सॉल्व कर लो, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। V निकालना है, बहुत इजी है, कॉमन लो, जो हमने वहां किया था वैसे निकलता जाएगा V। तो देखो V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन आ जाएगा, जो कि आपको दिख ही रहा है। यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, और यहाँ पे क्या बचेगा, E नॉट सब में से आ गया बाहर, ये आ गया कॉमन, ओवरऑल कॉमन आ चुका है, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और डैश 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। और ये लग गया हमारा, इसको इस ब्रैकेट को लाने की जरूरत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट। अब E नॉट की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डाल दो और अंदर रहने दो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn और प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस
Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये V आ चुका है हमारे पास, V का काम खत्म। अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे नेक्स्ट, और फॉर्मूला लगेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो बच्चों ये Q और डिवाइड में ये पूरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, इसको हटाएं अब, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस करना इसकी है कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस कर लेना। T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 कहां तक जाएगा, प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। Q से Q कट हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट टू A ऊपर चला जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, दोबारा ना लिखना पड़े, और इसको मिटा देता हूं। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ चुका है कंप्लीट। लेकिन अगर आपसे बोलता है अभी आपने फ्री स्पेस छोड़ी थी कि नहीं, वो कहता है मैं तो उसको भी नहीं छोड़ के मैं तो उसमें भी भर देता, फ्री स्पेस नहीं होती तो क्या होता, तो वो भी बात कर लेते हैं हम। अगर फ्री स्पेस नहीं होती तो क्या होता, तो बच्चों अगर फ्री स्पेस नहीं है इसका मतलब है जितनी भी हमने स्लेब डाली है उन सब की थिकनेस D के बराबर है। भाई अगर आप सभी को भर दोगे तो सबको ऐड करोगे तो D आ जाएगा। अगर आपने जगह छोड़ी ही नहीं, एक स्लेब दूसरी स्लेब तीसरी ऐसा भरा, फुल भर दिया, तो फुल भरने का मतलब सबकी थिकनेस D के बराबर हो गई मिला के। तो अगर मैं यहाँ पे D लिख दूं, सपोज करूं यहाँ पे क्या लिख दूं मैं D, तो D माइनस D कट हो जाएगा और केवल ये वैल्यू बचेगी। तो C कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये मेरे पास C आ जाएगा इस कंडीशन में। ये वो कंडीशन है जब D जो इस फ्री स्पेस है वो एब्सेंट है, फ्री स्पेस है ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फ्री स्पेस, पूरी की पूरी आपने क्या करा, स्लेबों से भर दिया कैपेसिटर को, उसके बीच में फ्री स्पेस छोड़ी नहीं। और अगर फ्री स्पेस छोड़ते हो तो फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आपसे पूछा जाए। वैसे यही फॉर्मूला कॉमन होता है, पर हम एक इसमें कंडीशन डाल देते हैं, इफ फ्री स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स एब्सेंट। अगर वो नहीं है तो फिर हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो इन दो डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखो। इनको ये है इस वाले डेरिवेशन, बड़े इक्वेशंस है पर है कुछ नहीं उसमें। आपको एक दो बार इसको रिटर्न में कर करके देखो और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे। बहुत इजी है, देख लो इसको एक बार।